दोस्तों नमस्कार। शनिवार सत्संग का समय। सत्संग का विषय है माया, डेल्यूजन। कबीर के शब्दों में ठगनी। मैं सब लोगों को हार्दिक स्वागत कर रहा हूं आज के इस साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम में। जगत गुरु शंकराचार्य एक महान दार्शनिक के अलावा एक कवि भी थे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों और गीता पे भाष्य लिखे हैं, जो अपने आप में भारतीय दर्शन में स्तंभ की तरह काम करते हैं और युगों युगों से, पीढ़ियों से हम लोगों को गाइड करते आ रहे हैं, दिशा दिखाते आ रहे हैं। आज उनका एक पोएम था संस्कृत में, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं और वो बुक है भज गोविंदम। भज गोविंदम के एक श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं, नारी स्तनभर नाभि देशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम ए तन मानसव सादि विकारम मनसि विचिंतय वारम वारम। सांसारिक वस्तुओं के प्रति मनुष्य के आकर्षण को वो एक मेटाफर, एक रूपक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और रूपक में उन्होंने स्त्री को यूज किया है। एक स्त्री के का भरा हुआ स्तन और नाभि आकर्षित करती है एक मनुष्य को और आपके मन बुद्धि को हर लेती है और अपने साथ ले जाती है। शंकराचार्य कहते हैं कि बुद्धि से इसे जानने की जरूरत है कि वो जो दिखाई दे रहा है स्तन और नाभि, उसके पीछे का तत्व क्या है। वो कहते हैं कि आखिर ये हाड़ मांस का एक टुकड़ा ही तो है। बुद्धि से हर समय वारम वारम पुनः पुनः इसको जानने की कोशिश करो और अपने आप को संभालो। काम वासना से बचने का यही एक उपाय है। माया आकर्षण का केंद्र है, हम लोग को आकर्षित कर लेती है। हम लोग क्या, ब्रह्मा, विष्णु, नारद और न जाने कितने महर्षियों को भी वो अपने जाल में फंसा चुकी है और हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं। सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण ही है जो आपका जो मुख्य लक्ष्य है इस जीवन में, उसको भूल जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं और उस माया के पीछे चल देते हैं। सीता को भी ऐसे ही कुछ हर लिया गया था। हम लोग भी जीवन में एक सीता ही है जिसको माया अपनी मुट्ठी में कर लेती है और अपनी तरफ ले जाती है। कबीर बड़ा ही खूबसूरत ढंग से और जैसा कि उनका अंदाज है उसमें इस रहस्य को, इस तत्व को, इस सार को रखने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, माया महाठगनी हम जानी। माया महाठगनी है, ठगनियों का भी ठगनी है, उसे हमने जान लिया है। हम लोग साधारण रूप से नहीं जान पाए हैं और उसमें भटकाव आ जाता है हम लोगों के जीवन में। लेकिन कबीर कहते हैं कि मैंने जान लिया है और ये हर जगह मौजूद है। ऐसा कोई जगह नहीं जहां ये अनुपस्थित है। ये विष्णु के घर में कमला के रूप में मौजूद हैं, शिव के घर में भवानी के रूप में मौजूद हैं, एक तपस्वी के घर में
तपस्विनी के रूप में मौजूद हैं, एक जो ब्राह्मण है, जो पुजारी है, उसके यहाँ मूर्ति के रूप में मौजूद हैं, और तीर्थों में जल के रूप में मौजूद हैं। जल से हम लोग सोचते हैं कि गंगा जल है, इससे मुक्ति मंत्र है, ये मुक्ति मंत्र है। वो बताते हैं कि ये भी एक ठगनी ही है, माया के रूप में आपके सामने आपको कह रही है जीवन मुक्त हो जाएगा हमें पीने से। लेकिन क्या पानी आपको जीवन मुक्त कर सकता है? मुक्त कर सकता है तो केवल आध्यात्मिक साधना। ये तो कहने की बात है। आप कुंभ में जाते हैं और वहाँ के जल में स्नान करते हैं और समझते हैं कि पापों से हमें मुक्ति मिल गई है। कबीर आगाह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ मुक्ति नहीं मिलने वाली है, ये मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है, मुक्ति का रास्ता तो कुछ और है। ये पंडितों जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको भी कह रहे हैं कि तुम्हारा हर समय ध्यान मूर्ति की तरफ हो रहा है। मूर्ति भी ठगनी ही है, वो भी एक माया का रूप है, उसी में जिंदगी भर फंसे रह जाते हो और आध्यात्मिक साधना जो मुक्ति का मंत्र है उसको भूल जाते हो। तो ये है माया का चरित्र। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ माया नहीं है। शंकराचार्य जब एक स्त्री के रूप में माया को देखने की कोशिश करते हैं तो उनका जो तात्पर्य है वो कोई खास स्त्री से नहीं है, वो संसार के वस्तुओं को स्त्री के माध्यम से रखने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में चकाचौंध है, रौनक है, हर जगह आकर्षण आपके भटकाव का कारण बना हुआ है। उस आकर्षण के प्रभाव में, उस आकर्षण के प्रवाह में आप बह जाते हैं, मन उधर चल बैठता है, बुद्धि कभी कहीं जागृत नहीं है, विवेक इस चीज को समझता नहीं है। तो विवेक और बुद्धि ही ये तय करती है कि सही मार्ग क्या है। और यदि मन को देखें तो मन तो भावनाओं का केंद्र है, जहाँ भी उत्तेजना दिखती है, जहाँ भी कुछ सौंदर्य दिखता है, जहाँ भी कुछ आकर्षण दिखता है, उधर वो चल देता है। तो ये मन पे कंट्रोल करने की बात है, मन को नियंत्रण करने की बात है, जो बुद्धि आपको करती है। माया से परे जाने के लिए बुद्धि ही एक ऐसा मंत्र है जो माया से आपको दूर रख सकती है और माया के दुष्परिणामों को आपको बताती है। माया क्या है? यदि शाब्दिक रूप में देखें तो माया का अर्थ होता है जो नहीं है, which does not exist but appears to exist। मतलब जो जिसका अस्तित्व नहीं है लेकिन प्रतीति होता है कि उसका अस्तित्व है, यही तो माया है। अब किसी हीरे जवाहरात पे आपका दिमाग चला जाता है, उस पे किसी सौंदर्य में आपकी काम वासना चली जाती है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं कि ये ठगनी के रूप में ही है और हमारे मन को भटकाव के लिए हमारे सामने प्रस्तुत है। मानव का लक्ष्य है, मानव का पुरुषार्थ है जीवन में मुक्ति का, और मुक्ति माया के परे है। तो माया से कैसे पार निकले, उसके लिए शंकराचार्य कहते हैं कि विवेक को यूज करो, उसके लिए तत्व ज्ञान को समझो कि जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे वास्तविक तत्व क्या है। और जैसे ही वो तत्व ज्ञान हो जाता है, माया आपके जीवन से दूर हो जाती है। कबीर भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि माया हर जगह है, लेकिन उसके आगे निकलने का रास्ता है उसको अपने दृष्टि से, उसको अपने बुद्धि से, उसको अपने तर्क से परखो, जानो, समझो कि वो तुम्हारे बुद्धि को हरने के लिए आई है, तुम्हारे रास्ता को भटकाव करने के लिए वो खड़ी है। ये मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता है। तो कबीर अपने अंदाज में माया को डिस्क्राइब करते हैं, वहीं शंकराचार्य अपने अंदाज में माया को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोनों ही गुरुओं का केवल एक तात्पर्य है, माया को हम लोग समझें
और माया के ऊपर जाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।